बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर विमल असाटी फिर से आप लोगों का स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। वादे अनुसार चैप्टर नंबर 3 के फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये चैप्टर दिल के काफ़ी करीब है, बहुत सुहाना चैप्टर है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, इसका डिस्टिंग्विश। कौन सी वो कंडीशन है जिसमें रियल गैसेस आइडियल गैसेस बन सकती है। वो 7, 8, 9, 10 कंडीशंस वैसे टुकड़ों टुकड़ों में बनती है। ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब रियल गैसेस आइडियल गैसेस बन सकती है, 1 मार्क का क्वेश्चन। आइडियल गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन। रियल और आइडियल गैसेस के बीच में फर्क क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ते हैं तो एमसीक्यू के अंदर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लैम्डा बार इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, कैपिटल एन बाई वी की जगह फिर आइडियल गैस इक्वेशन का सब्सटीट्यूशन दे सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल करके वी के जगह। तो उससे रिलेशन बनता है कि लैम्डा बार का रिलेशन किस किस के साथ क्या क्या बन सकता है। वो सारे रिलेशंस आपको वहां पर दिखते हैं। कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई इनवर्सली। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्क जरूर एक है लेकिन मिलते बिल्कुल नेक तरीके से हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बड़ा प्यारा डेरिवेशन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। वो P इज इक्वल टू 1/3 रो सी बार का स्क्वायर करके फॉर्मेट चलता है। बहुत प्यारा इक्वेशन, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी में आरएमएस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सी RMS इज इक्वल टू √3RT बाय m 3PV समथिंग। तो ये एक्चुअली अलग अलग फॉर्मेट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सब क्वेश्चन टुकड़े टुकड़े बने। तो अगर आपने प्रेशर वाला डेरिवेशन पढ़ लिया सो वो RMS वेलोसिटी का जुगाड़ जम जाता है। RMS वेलोसिटी का डेरिवेशन पढ़ लिया सो वो काइनेटिक एनर्जी वाला डेरिवेशन बन जाता है। और एक काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बना टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल, पर यूनिट मास, पर मॉलिक्यूल, सबके आंसर निकल जाते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन 3/2 PV या 3/2 RT। फिर पर यूनिट मोल आ गया सो 3/2, मतलब मोल के लिए पूछ ले तो 3/2 nRT, पर मोल के लिए पूछा तो 3/2 RT। फिर उसी में अगर मान लो मॉलिक्यूल को लेके पूछा तो फिर डिवाइड बाय कैपिटल एन, एवोगैड्रोस नंबर वगैरह करना है। सर ऐसा क्यों? आप पढ़ोगे उसमें आपको बोर्ड की बुक में सारे फॉर्मूले दिखेंगे। बहुत बहुत कीमती क्वेश्चन है। आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ अंडर रूट में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस बड़े कीमती रहते हैं, शॉर्ट आंसर में बड़े कीमती रहते हैं। डेरिवेशन बोले तो 2-2 मार्क के, आरएमएस वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का रिश्ता टेम्परेचर के साथ, 2-2 मार्क वाले। प्रेशर ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, 4 मार्क का बड्डा वाला डेरिवेशन, बहुत कीमती है। इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत कीमती है। लेकिन चैप्टर का दूसरा हिस्सा भी है क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है तो एक हिस्सा रेडिएशन है। लेकिन इस बीच में एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, मोनोएटोमिक गैस मॉलिक्यूल, पॉलीएटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इनके क्वेश्चंस 1-1 मार्क के बनते हैं। CP/CV गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट का रेशो जिसे हम बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, 1-1 मार्क के। लगता है इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ढंग से देखो काम बन जाएगा। इतना कीमती है, बड़ा मजा आता है। उसके बाद रेडिएशन जो हिस्सा आता है दोस्तों, उसमें एथर्मनस बॉडी क्या है, डायथर्मनस बॉडी क्या है, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट किसका कितना है। बहुत सिंपल है। लेकिन एमसीक्यूज में चैप्टर के अंदर से आता, हमसे वही गलती हो जाती है। और सेंटर पर किसी के भरोसे नहीं रहना। वो बाहर से वाले जो दीवार खून के कूद के ऐसा देते हैं ना, उन पे भरोसे मत रहना। उनने थोड़ी ना फिजिक्स पढ़े, उनसे ज्यादा फिजिक्स आपने पढ़ा है, बराबर है कि नहीं? तो उनके भरोसे मत रहना, जो बता रहा हूं वो करके जाना। रिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, A+R+T = 1 कीमती है। उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कीमती है। कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना ट्रांसमिट हुआ, रिलेशन बताने वाला किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। सर वैसे तो बहुत कुछ है। रिलेशन की अगर बात है सो लैम्डा सफिक्स m का रिलेशन टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई, ध्यान रखिएगा। डायग्राम को लेकर यहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम आता है,
ग्राफिकल वाला, वो ध्यान रखिएगा 2 मार्क के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। बकवास फिजिक्स।